हेलो एवरीवन, मेरा नाम मनीष कुमार सिंह है। मेरे साथ आप सामान्य अध्ययन के विशेष पहलुओं को जान रहे हैं। दोस्तों, मैंने इतिहास की एक श्रृंखला शुरू की है मुगल वंश से, जिसे भारतीय इतिहास के मुगल काल के बारे में आपको इस तरह से चीज़ों को बताएं ताकि आपके लिए इतिहास एक बोरिंग सब्जेक्ट ना रहे। वे कहानियाँ जो किताबों में नहीं हैं, उन सबको एक जगह करके मैंने इस लेक्चर सीरीज को बनाया है। पिछले लेक्चर सीरीज में मैंने आपको बाबर के बारे में बताया था, किस तरह से बाबर का जन्म हुआ, गद्दी पर बैठा, कैसे समरकंद से भारत तक उसका पूरा प्रक्रिया हमने आपको बताया था। आज जिस लेक्चर की बात कर रहे हैं, बाबर के पुत्र हुमायूं के बारे में, मुगल वंश का दूसरा शासक हुमायूं की बात करें तो हुमायूं का जन्म 6 मार्च 1508 को हुआ था। हुमायूं बाबर का सबसे योग्य पुत्र कहा जाता। बात करें 1520 में बाबर ने इसे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया और तब से बाबर के सभी अभियानों में भी उसने क्या किया, भाग लिया था। 1530 में जब बाबर की मृत्यु हुई, मृत्यु होने वाली थी, तो बाबर ने अपने पुत्र हुमायूं को बुलाया और कहा कि देखो, तुम्हारे कुछ सौतेले भाई भी हैं, इस जो साम्राज्य को मैंने बनाया है उसे उनमें भी बांटना। और हुमायूं एक आज्ञाकारी पुत्र था। उसने पिता की आज्ञा मानते हुए अपने साम्राज्य को अपने सौतेले भाइयों में भी कुछ जागीरें बांटे। कहा जाता है कि हुमायूं का आज्ञाकारी होना भी उसके लिए एक समस्या पैदा हो, क्योंकि आगे चलकर ये सब भाई उसके लिए समस्या खड़ी करेंगे, दुश्मन के रूप में सामने दिखेंगे। यदि वो चाहता तो पूरे साम्राज्य पर, क्योंकि वाजिब पुत्र तो कौन था, हुमायूं ही था, पूरे साम्राज्य पर कब्जा कर लेता। लेकिन उसने पिता की आज्ञा मानी और अपने सौतेले भाई कामरान को काबुल और कंधार की उसने दिया था। बाद में इसने जो है हिसार और फिरोजा को भी जीत लिया था। काबुल और कंधार, हिसार, फिरोजा, 4 जागीर इसके पास थे। अस्करी ने संभल जीता, अस्करी को संभल मिला था, इंदाल को अलवर मिला था। ठीक है, ये इस तरह से उसने क्या किया, जागीरों का बंटवारा कर दिया और भारतीय हिस्सों पर खुद क्या है, हुमायूं जो है शासन करने लगा। हुमायूं गद्दी पर बैठा, सामने जो है कुछ समस्याएं जो पिता छोड़कर गए थे। अब कैसे छोड़कर गए थे? अब भाई, जब 4 साल आप भारत में राज किए थे, ठीक, उस दौरान आप 4 साल तो युद्ध में व्यस्त रहे। जब युद्ध में व्यस्त रहेंगे तो कोई व्यवस्था स्थापित कर सकते? कभी नहीं कर सकते। कोई व्यवस्था स्थापित नहीं हो सकती। व्यवस्था स्थापित नहीं हो सकी, यानी कि जब हुमायूं को सत्ता तो मिली, लेकिन वो सत्ता जो है फूलों से भरी नहीं थी, कांटों की सेज थी। बहुत सारे दुश्मन पहले से तैयार थे। दुश्मन नंबर एक तो हो गए इसके भाई लोग 3। दुश्मन नंबर 2, ठीक, याद है महमूद लोदी घाघरा का युद्ध, मरा नहीं था, भाग गया था और अफगानों को इकट्ठा करके फिर से समस्या पैदा कर रहा था। और तीसरा दुश्मन जो ताकतवर था वो था बहादुर शाह। ठीक, गुजरात का शासक कौन? बहादुर शाह। फिर बात करते हैं, ठीक है। ठीक, तो जो दुश्मन था कौन? हुमायूं का एक दुश्मन अफगान थी, जो कि महमूद लोदी के नेतृत्व में फिर से एकत्रित हुए। ऐसे में 1532 में, कब? 1532 में हुमायूं ने गोमती नदी के किनारे दौहरिया के युद्ध में अफगानों को पराजित कर दिया और महमूद लोदी मारा गया। ठीक, खुश हो गया हुमायूं को, चलो किसी तरह एक अफगान वाली समस्या तो समाप्त हो गई। लेकिन हुमायूं भाई साहब भूल चुके थे एक दूसरा अफगान, जिसको लेकर इनके पिता ने नहीं चिताया था कि ये चालाक अफगान से दूर रहना। ठीक है, पिछली क्लास में बताया था। वो अफगान अब अपने आप को इतना मजबूत कर लिया था कि इनके लिए समस्या खड़ी करना शुरू कर चुका है, लेकिन अभी ये उस पर ध्यान नहीं दिया। दौहरिया के युद्ध में अफगानों को पराजित कर दिया। किसे पराजित कर दिया? अफगानों को पराजित। ठीक, खुश हो गए। ठीक, इसे 4 महीने तक चुनार पर भी घेरा डाला था। चुनार जो कि शेरशाह का गढ़ था, यानी कि अभी वो क्या, ठीक है, शेर खान है, शेर खान के गढ़ पर भी उसने 4 महीने घेरा डाला था और इसके पुत्र को अपने यहाँ, ठीक है, यानी कि एक संधि के फलस्वरूप शेरशाह का पुत्र किसकी सेवा में चला गया था? हुमायूं की सेवा में चला गया। चलिए, ये सारी बातें, हुमायूं एकदम फिक्रमंद हो गए, आराम फरमा रहे हैं। दिल्ली में एक महल बनवाने लगे। ठीक है, 1.5 साल में बना कौन सा? दीनपना। कौन सा? दीनपना। इधर ये फिक्रमंद है, उधर दूसरा अफगान जो शेर खान है वो अपने आप को धीरे धीरे मजबूत कर रहा है। अभी भी ध्यान उधर नहीं गया। अब ऐसे में 1534 में एक और विद्रोह हुआ। 1534 में बिहार में मिर्जा बंधुओं ने विद्रोह कर दिया। ठीक है, कहानियां हैं, ध्यान से सुनने की जरूरत है। ठीक है, मिर्जा बंधुओं ने क्या कर दिया? विद्रोह। कहां पर? बिहार में।
पहुंच गया हुमायूं बिहार, इन विद्रोह का दमन किया। मिर्जा बंधु भागते भागते कहां पहुंचे? गुजरात में शरण ले लिया। अब जो है 1535 में हुमायूं गुजरात अभियान पर जाएगा। अब गुजरात का शासक कौन था? आपको पता है, बहादुर शाह था। जब यह गुजरात अभियान पर जा रहा था उस समय बहादुर शाह निकला था चित्तौड़ के अभियान पे। अब इसी चित्तौड़ की रानी कर्णवती ने हुमायूं को राखी भेजकर मदद मांगी थी कि आप हमारी मदद करिए, लेकिन हुमायूं ने ऐसा नहीं किया। हुमायूं की पहली गलती आज्ञाकारी होना, दूसरी गलती राजपूतों का समर्थन खो देना। समर्थन यदि वह उस समय कर्णवती की मदद किया होता तो राजपूत उसके पक्ष, अकबर की सफलता कारण सिर्फ और सिर्फ राजपूत थे, ठीक है। तो यहां पर उन्होंने राजपूतों का समर्थन तो खो दिया, चित्तौड़ पर बहादुर शाह का अधिकार हो गया। अब इधर पहुंच चुका है गुजरात में कौन? हुमायूं पहुंच गया। हुमायूं ने क्या किया? गुजरात और चित्तौड़ के जो कनेक्टिंग रास्ता था उस पर अधिकार जमा लिए। अब ऐसे में रसद की और सामानों की जो आपूर्ति बहादुर शाह की सेना को होनी थी वो बंद हो गई। ऐसे में बहादुर शाह के सामने आत्मसमर्पण करने के अलावा कोई चारा नहीं था, ठीक है। बहादुर शाह ताकतवर क्यों था? क्योंकि उसके पास भी तोप थी। उसने अपने तोप को नष्ट कर दिया और मांडू चांपानेर भागते हुए बाद में गुजरात पहुंचा। गुजरात पर फिर से अधिकार भी कर लेगा, लेकिन पुर्तगालियों के साथ एक झड़प में 1537 में वो डूब कर क्या हो जाएगा? मर जाएगा, ठीक है। दूसरा दुश्मन भी समाप्त। हुमायूं भाई साहब हो गए चिंता मुक्त। चलो अब तो ठीक है, लेकिन कहाँ चिंता मुक्त? जीवन में कभी चिंता मुक्त होने का उनका लिखा ही नहीं था, क्योंकि जो दूसरा अफगान था कौन? शेर खां, अब बहुत मजबूत हो चुका है। मजबूत होते होते इतना मजबूत हो गया कि चुनार से निकलकर, चुनार उसका गढ़ था, चुनार से निकलकर अब वह जो है बंगाल में लूटपाट कर रहा है, ठीक है। पहले क्या किया उसने? आसपास के जो मुगल जागीरदार थे उनको धमकी दिलाता रहा, ठीक, कर दो नहीं तो तुम्हारे पर आक्रमण कर, इस तरह की धमकी देता रहा, ताकि ये सूचना किसके पास पहुंचे? हुमायूं के पास पहुंचे। हिंदू बेग नामक जागीरदार ने सूचना कहां पहुंचवाई? ठीक है, हुमायूं के पास पहुंचवाई, ठीक है। हुमायूं के पास सूचना पहुंची, हुमायूं जो सेना लेकर आगे बढ़ा। हुमायूं सेना लेकर आगे बढ़ा, इसके पहले जो है वो पहुंच चुका था। शेर शाह जी कहां पहुंच गया? बंगाल में लूटपाट कर रहा है। शेर शाह कहां है? बंगाल में लूटपाट कर रहा है, ठीक है। अब जो है हुमायूं सेना लेकर आए तो बंगाल नहीं गए। उन्होंने क्या किया? हुमायूं क्या कर रहे हैं? चुनार का घेरा डाल दिए। चुनार का किले का क्या कर दिए? घेरा डाल दिए। लूटपाट करते हुए, ठीक है, बिहार में आया रोहतास। हुमायूं शेर शाह ने क्या किया? आगे चलकर रोहतास को जीत लिया, बिहार में पड़ता है, ठीक। अब इन्होंने सोचा कि मैं भी चलता हूं। हुमायूं पीछा करते करते कहां पहुंच गए? बंगाल। जब बंगाल पहुंच रहे तो वापस आ गया वो चुनार, ठीक। कौन? ये कहां आ गया? चुनार आ गया, और रास्ते में बनारस पड़ रहा था, बनारस को भी जीत लिया। हुमायूं परेशान, अरे ये तो एकदम चक्कर लगवा रहा। ये सारा शेर शाह का जो है षड्यंत्र था, किस तरह से हुमायूं को फंसाया जा सके। अब हुमायूं वापस आ रहे थे और उन्होंने यहां पर गंगा के तट वाला रास्ता चुन लिया, ग्रांड ट्रंक रोड वाला, ठीक। सेनाएं आगे आ रही थी, मानसून का मौसम आ चुका था, ठीक है। सेनाएं पहुंची कहां पर? गंगा और कर्मनासा नदियों के बीच में। उसी समय शेर शाह ने यानी शेर खान ने क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? चौसा का युद्ध, ठीक है। कौन सा युद्ध कहते हैं? चौसा का युद्ध, ठीक। 26 जून 1539, 26 जून 1539 को, ठीक, कर्मनासा नदी के किनारे, कर्मनासा और गंगा के बीच किसकी सेना? मुगल सेना। आक्रमण कर दिया शेर खान, ठीक। वो बारिश का महीना था, बारिश हुई, नदी का पानी उफना, ठीक है, उस स्थानों पर जाने लगा जहां पर मुगल सेनाएं थी। मुगल सेनाओं के इसी दौरान उसने आक्रमण किया था। आक्रमण किया, अधिकतर मुगल सेना मारी गई, जान बचाकर भागे। हुमायूं भी जान बचाकर भागे। एक भिस्ती ने उनकी जान, निजाम नामक भिस्ती ने जान, हुमायूं खुश हो गए। अगर बोलो क्या चाहिए? कहा कि ऐसा है, आप मुझे, उन्होंने कहा कि मैं खुश होकर तुम्हें आधे दिन का बादशाह बना देता हूं। निजाम आधे दिन का बादशाह बन गया। निजाम ही वो व्यक्ति है जिसने भारत में चमड़े का सिक्का चलाया। निजाम सोचा कि ऐसा क्या, आधे दिन में क्या कर सकता हूं, जैसे इतिहास मुझे याद रखे, तो चमड़े का सिक्का चला दिया। किसका सिक्का चला दिया? चमड़े का सिक्का चला दिया। ये कौन सी घटना है? चौसा का। इसी घटना के उपलक्ष्य में अब शेर खान क्या बन चुका है? शेर शाह बन चुका है। शेर खान क्या बन गया? शेर शाह बन गया, ठीक है। देखिए थोड़ी वीडियो लंबी है, लेकिन सब कुछ सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। सारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक।
अब जो है शेर खान शेरशाह बन चुका है, मजबूत भी हो गया। जान बचाकर पहुंचे अपनी राजधानी में आगरा। अपने भाइयों को पहला काम क्या किया कि भाइयों की मदद लेना जरूरी है, क्योंकि बिना उनके अब जो है आगे नहीं बढ़ते। भाइयों को अपने पक्ष में करना चाह, किसी तरह से आगे बढ़े भी। ठीक, अब सेना लेकर ठीक आक्रमण करने का सोच लिया कि किस पर आक्रमण करेंगे, ठीक शेरशाह सूरी पर। ठीक है, अगला आक्रमण करने की तैयारी, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, बिलग्राम का युद्ध, कन्नौज के पास बिलग्राम का युद्ध। ठीक, 17 मई 1540 कौन सा युद्ध है, बिलग्राम का युद्ध। ठीक, यहां भी महीना कौन सा आ गया है, ठीक है, बारिश वाला महीना आ गया है। बारिश हुआ, सेनाएं नीचे थी, सेनाएं ऊपर की तरफ भाग रही थी, आक्रमण कर दिया शेरशाह ने। और इस युद्ध में भी हुमायूं निर्णायक रूप से पराजित। ठीक, भारत में मुगल वंश का पहला चैप्टर यहीं पर क्या होता है, समाप्त, निर्णायक रूप से पराजित। एक नए वंश की शुरुआत होती है जिसे हम सूर्यवंश कहते हैं। हुमायूं यहां से अब पराजित होकर भागता हुआ आगे सोचा कि कोई हिंदू राजा मदद करेगा, लेकिन कैसे मदद करता, आपने तो राजपूतों का समर्थन खो ही दिया था। चलिए, कुछ राजाओं ने इनकी मदद करने का आश्वासन दिया, जैसे कि मारवाड़ के राजा साहब मालदेव साहब ने कहा कि मैं आपकी मदद करूंगा, लेकिन कोई मदद के लिए तैयार नहीं हुआ। ठीक, भागते हुए जा रहे थे, रास्ते में ठीक पहुंचे एक इसके पास, ठीक है, एक हिंदाल के गुरु रहे मीर दोस्त अली के पास, उनके यहाँ पहुंचे और उन्हीं की बेटी से, हमीदा बानो बेगम से 1541 में क्या कर लिया, विवाह कर लिया। अकेले तो भाग ही रहे थे, पत्नी भी हो गई भागने वाली, अब दोनों मिलके भाग रहे हैं। भागते इसी दौरान एक 1542 में राणा वीरसाल के महल, अमरकोट के राणा थे वीरसाल के महल में, उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई। 15 अक्टूबर 1542 को एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम क्या था, अकबर रखा गया था। ठीक, अब खुद भी हो गए, पत्नी भी हो गई, बच्चा भी हो गया। अब यहाँ सब सोच लिया कि अब भारत में ठिकाना नहीं मिलेगा, अब तो आगे बढ़ना ही पड़ेगा। कहाँ जाएं? ठीक, भले ही दुश्मन है तो भाई ही। चल गए भाइयों के पास, लेकिन भाई तो फिराक में था, किस तरह से हुमायूं को मार दिया जाए। ठीक है, हुमायूं कहाँ पहुंच गया, हुमायूं पहुंच गया है काबुल भाइयों के पास। ठीक, वहां पर लेकिन कामरान इस फिराक में था कि किस तरह से हुमायूं को मार दिया जाए, क्योंकि उसके मन में ठीक अभी भी हुमायूं के लिए द्वेष भरा हुआ था। ऐसे में हुमायूं ने अपनी पत्नी और अपने पुत्र को वहीं छोड़ दिया, धाय महामंगा के हवाले अपने पुत्र को कर दिया। अब जो है सहायता के लिए भटकने लगा, और भटकते भटकते कहां पहुंच गया, ईरान पहुंच गया। ईरान के शाह कौन थे, तहमास्प शाह। कौन थे, तहमास्प ने कहा, देखिए भाई हुमायूं, मदद तो करूंगा, पहला शर्त आप पहले जो है सुन्नी से शिया बन जाओ। हुमायूं ने कहा चलो बन जाता हूं। दूसरी शर्त, जब आप कांधार जीतेंगे तो मुझे दे देंगे। कहा चलो तैयार, दे दिया। सेना मिल गई। इसी सेना में हुमायूं को मिलेगा कौन, ठीक है, हुमायूं का साथ देने के लिए कौन आएगा, बैरम खान आ जाएगा। कौन आ गया, बैरम खान की मदद से 1547 में काबुल और कांधार को जीत लिया और दे दिया तहमास्प को। बाद में फिर से उसे भी जीत लिया, अपने भाइयों को अंधा करवा के उनका भी किस्सा समाप्त करवा दिया। अब सोचा कि अब चला जाए किधर, भारत की तरफ। अब ऐसे में 1555 में, ठीक, कब, 1555 में कौन सा युद्ध है, 15 मई 1555 मच्छीवाड़ा के युद्ध में। 15 मई 1555 को कौन सा युद्ध, मच्छीवाड़ा के युद्ध में सिकंदर शाह सूर की सेनापतियों तातार खान और नसीब खान, इन दोनों को पराजित करके बैरम खान मार डाला और पंजाब पर अधिकार कर लिया। अब अगला चरण किधर के लिए जाएगा, दिल्ली के लिए। और 22 जून 1555 को, 22 जून 1555 को सिकंदर शाह सूर को पराजित कर, सिकंदर शाह सूर को पराजित कर दिल्ली पर भी हुमायूं ने अधिकार कर लिया। और इस प्रकार 13 जुलाई को, इस प्रकार कब, 13 जुलाई 1555 को गद्दी पर कौन बैठेगा, फिर से एक बार हुमायूं बैठेगा। मुगल सत्ता का ये जो 15 वर्ष का वनवास समाप्त हुआ, गद्दी पर बैठा कौन, हुमायूं। लेकिन नसीब को कुछ और ही मंजूर था, और जनवरी महीने में, जनवरी 1556, ठीक है, 27 जनवरी 1556 को, ठीक, उसी दीन पनाह जो उसने अपने एक
जब 1532 में आराम फरमा रहा था, दिल्ली में बनवाया था एक पुस्तकालय दीन पनाह के नाम से। उसी दीन पनाह की सीढ़ियों से उतरते हुए 27 जनवरी 1556 को हुमायूं की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। ठीक है, इस तरह से ये मुगल सल्तनत का दूसरा शासक जो जीवन भर भागता है। हुमायूं का अर्थ होता है नसीब वाला, लेकिन इसका नसीब तो खराब ही रहा। ठीक, और इस तरह से देखें तो भारत में इसने भी कोई व्यवस्था स्थापित नहीं कर सका। ये हमेशा परेशान ही रहा, तो व्यवस्था कहां से स्थापित करेगा? अतः अब गद्दी पर बैठेगा इसका पुत्र अकबर, और एक तरह से कहा जाए मुगल वंश का वास्तविक संस्थापक तो कौन होगा? अकबर होगा। आज के इस वीडियो में मैंने आपको हुमायूं के बारे में बताया। मुगल वंश के दो शासकों के बारे में हम जान चुके हैं, कौन कौन से? बाबर और हुमायूं। अब शुरुआत होगी इतिहास का सबसे महान शासकों में से एक अकबर के बारे में। तो आज की वीडियो में इतना ही। ठीक है, सारी चीजें कुछ भी ऐसा लगे कि जो छूट रहा है उसे हमें बताएं। ठीक है, हम अपनी वीडियो को और बेहतर करेंगे और इस लॉकडाउन में आपकी तैयारी को एक आधार देंगे। चाहे किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए ठीक पूर्ण रूप से सही लाभदायक साबित होंगे। धन्यवाद।